हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैंडल वाल्व है, ये कैसे उसको रिपेयर करेंगे और किस तरह का उसको ऑपरेट करेंगे और किस तरह उसको बंद करेंगे और ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, ये नया का टाइम पे आपको कैसे भी इजी से हैंडल वाल्व को पकड़ के घुमाए तो ये घूम जाएगा। पर जो ज़्यादा दिन, देखिए फ्रेंड्स, ये GI पाइप का हालत क्या है। ये बहुत सारे, कम से कम ये 15 या 10 ईयर का जो काम हुआ था, उस टाइम से बल्ब लगा है। फ्रेंड्स, जहाँ पे ज़्यादा दिन से बल्ब ऐसे ही लगा रहता है, अगर उसको हमको कभी कोई ज़रूरत पड़ा या तो टैप को चेंज करने, अगर घर का अंदर कुछ काम करना तो पानी बंद करना पड़ेगा। जब हम छत पे जाके कोई भी वाल को बंद करते हैं, उस टाइम में क्या है फ्रेंड्स, ये सालों साल ऐसे ओपन ही रहता है, ये रस्ट हो जाता है उसका अंदर। और उसको कैसे, अगर हमने ये फुल टाइट रहता है, उसको कैसे हमको थोड़ा ईजी से बंद करेंगे ताकि ये बंद हो जाएगा और बल्ब ख़राब ना होए और इसको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हैंडल को जब आप घुमाते हुए फुल टाइट रहता, आपने क्या करते हो, प्रेस करके इसको बंद करने के लिए कोशिश करते हो, ये भी आधा में अटकता है। फिर ज़्यादा प्रेस करें तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसका अंदर जो बॉल है जो घूमता है, इसको घुमाने के बाद जो उसका बल्ब घूम के इसको बंद करता है, वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से आप बंद करने के बाद भी पानी बंद नहीं होता है। इसका मतलब बल्ब फेल है या तो बल्ब रस्ट हो चुका होगा। फ्रेंड्स, अगर इस तरह का कहीं भी आपने पानी बंद करने के लिए गया और अगर ये हैंडल ज़्यादा टाइट है, फ्रेंड्स, आपको पहले क्या करना है, इसको ऐसे घुमाने का टाइम में ये तो फिक्स ही रहता। जब हैंडल आप घुमाओगे, थोड़ा घुमा के फिर बैक करना है, फिर थोड़ा घुमा के बैक करना है और फिर थोड़ा घुमा के बैक करना है। इसी तरह कर करके आपको पूरा बंद करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये हमेशा ओपन रहता है। जब हम पानी बंद करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत घुमा देते हैं। तुरंत क्या होता है, वो ओपन रहने का टाइम में थोड़ा रस्ट होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पानी का जो हार्ड वाटर का जो रस्ट बैठता है वो जाम कर देता है। जाम करने के बाद क्या होता है, ये तुरंत हैंडल नहीं घूमता है। फ्रेंड्स, अगर उसको ऐसी तरह का थोड़ा सा घुमा के फिर बैक करना, थोड़ा सा घुमा के ऐसे बैक करना, इसी तरह का कर करके अगर आपने बंद किया तो वो क्या करता है, वो रस्ट को तोड़ता है। इसका अंदर जो बल्ब घूमता है, उसको आयरन का बल्ब है या तो स्टेनलेस स्टील का या तो ब्रास का, 3 टाइम का इसका अंदर बल्ब रहता है। इसलिए अगर वो घूमेगा, धीरे धीरे वो उसको तोड़ के अपना जगह बना लेगा। अगर हम एक ही टाइम में ऐसे घुमा दिए तो अगर वो स्ट्रक हो गया तो ये हैंडल यहाँ से फेल हो जाता है। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ज़्यादा पुराना होने के बाद ये बॉल प्लस ये जो अपना घुमाने के लिए जो आपने यहाँ पे लगा है, यहाँ देखिए चेकनट लगा है, और ये चेकनट क्या है, ये पैकिंग है, इसका अंदर पैकिंग दिया जाता है। जैसे ग्लैंड पैकिंग मोटर में होता है, इस तरह वॉल्व का भी पैकिंग लगता है। क्योंकि अगर पैकिंग देके चेकनट को टाइट नहीं किया तो यहाँ से भी, जब आप पानी चालू करोगे, यहाँ से भी लीकेज होना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, कभी कभी देखो उसको कैसे करेक्ट से करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर फ्रेंड्स क्या करना है, अगर ये यहाँ से लीकेज हो रहा है तो ये चेक नट को थोड़ा टाइट करना है। अगर आपको ज़्यादा ऐसे घुमाने के बाद बिल्कुल नहीं घुमा तो फ्रेंड्स, उसी टाइम में क्या करना है, आपको एक रिंग पना लेके पहले इसका हैंडल को खोल देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नॉट को खोलना, पहले ये जो नॉट है उसको ऐसे ही, ये कटिंग प्लेयर होने दो, मंकी प्लस होने दो, नहीं तो रिंग पाना होने दो, जिसमें भी इसको पहले खोलना है। ये नॉट को खोल के आपको हैंडल निकाल देना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको आप आराम से उसको रेडी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आपको पहले वो नॉट खोलने के बाद फिर उसको तो आगे पीछे करके ऐसे ही उसको, देखिए हैंडल निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये जो चेक नट है इसको थोड़ा सा लूज कर देना है। जब भी आपको ये जो चेक नट जो यहाँ पे लगा है, इसको रिंग पना में से थोड़ा सा घुमा के लूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, कितना जाम है। इसी तरह का जाम रहा तो वो भी स्ट्रोक पकड़ता है। इसी तरह का फ्रेंड्स, देखिए इसको थोड़ा ऐसे लूज करना, देखिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे थोड़ा लूज करने के बाद पूरा नहीं खोलना है फ्रेंड्स, पूरा खोले तो लीकेज होता है। फिर आपने क्या करना है, इसको हैंडल को फिर लगाना है और इसको घुमाना है, तो ये इजी से घूमना शुरू करेगा। देखिए अभी इसको हैंडल को जैसा था ऐसे ही लगाना है, फिर इसको घुमाना है। अब आप बंद कर सकते हो।
जब ये थोड़ा फ्री हो जाएगा, ऐसे घुमाना है, जब ये फ्री हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, इसको टाइट कर देना है, फिर इसको आपको टाइट कर देना है, क्योंकि अगर ये लूज रहा तो लीकेज होगा फ्रेंड्स। फिर जैसा था हैंडल को लगा के आपको फिर इसको टाइट कर दो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इजी से अभी लूज हो गया। फ्रेंड्स मैं इसी तरह का आपको तुरंत जाके हैंडल कहीं भी लगा हुआ है तुरंत जाके नहीं घुमाना है, थोड़ा सा आगे पीछे करके ऐसे घुमाना है। अगर आप तुरंत घुमा दोगे ये भी टाइट रहेगा और बॉल भी अंदर से टाइट रहेगा, जिसके वजह से आप तुरंत प्रेस करके घुमा दिया तो यहाँ से टूट सकता है, या बॉल फेल हो सकता है, या बिल्कुल बंद ही नहीं होगा, आधा में रुक जाएगा। आधा में रुक गया तो पानी ठीक से आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए ये कभी भी आपको हैंडल बल्ब जाते हो खोलने बंद करने के लिए, अगर ज़्यादा बीच बीच में ऑपरेट करते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह में क्या होता है छत पे कौन जाता है, जब भी कोई ज़रूरत पड़ता है तब जाके कोई बंद करने के लिए जाएगा, नहीं तो ऐसे ही ओपन रहता है हमेशा। तो कहीं टैप वैप टूटा या तो कुछ स्पेंडर बदलना है तभी जाके इसको बंद करना है। अगर ज़्यादा दिन ऐसे पुराना हो गया तो ये हैंडल बल्ब का इस तरह का प्रॉब्लम आता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।